हजारीबाग का हबीबी नगर, जहां विस्फोट हुआ और विस्फोट से इलाका दहल उठा। लेकिन अब इस मामले में जो तार जुड़ने वाले हैं वो आपको भी चौंका देंगे। दरअसल इस विस्फोट के तार साल 2016 से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हबीबी नगर में हुए बम विस्फोट को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। प्रारंभिक जांच में ये संकेत मिला है कि विस्फोट में मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। जी हां, आप सोचिए कि इस विस्फोट में मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। इसे लेकर अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने इस घटना को 2016 में रामनवमी से पहले वे बम ब्लास्ट से जोड़कर देखने की बात कही है। सांसद का कहना है कि 2016 की घटना भी रामनवमी से करीब 2 महीने पहले हुई थी और मौजूदा विस्फोट भी रामनवमी से पहले के समय में हुआ है। उनका मानना है कि इस तरह की समानता को लेकर केवल संयोग मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2016 के विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी और आरोप लगे थे कि कुछ शवों को दफना दिया गया, जबकि कुछ को सेप्टिक टैंक में छुपाया गया। मनीष जायसवाल ने यह भी सवाल उठाया कि जिस तरह से मोर्टार विस्फोट में इस्तेमाल किया गया है वो आमतौर पर सेना या पुलिस बल के उपयोग में आता है। ऐसे में ये मोर्टार आरोपियों तक कैसे पहुंचा, ये गंभीर जांच का विषय है। अब आप सोचिए, ये वाकई कितना चौंकाने वाला तथ्य है। अगर इस पूरे विस्फोट में अगर मोर्टार के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है तो क्या ये मोर्टार किसी आम शख्स के पास आ सकता है? सिर्फ इतना ही सोचना ही काफी है कि क्या ये आ सकता है? नहीं आ सकता। ये सिर्फ सेना और पुलिस बल के पास ही होता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हजारीबाग के हबीबी नगर में ये मोर्टार कैसे पहुंच गया, और अगर आया तो फिर लाया कैसे गया और यहाँ तक इसकी सप्लाई कैसे हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब एफएसएल की टीम भी पूरे मामले की जांच कर रही है, छानबीन चल रही है कि आखिर ये मोर्टार यहाँ कैसे पहुंचा। और अब तो एनआईए की भी एंट्री होने वाली है, ये कहा जा रहा है। जिस तरीके से जांच में चीजें सामने आ रही हैं, तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि अब एनआईए की भी एंट्री होगी। और मनीष जायसवाल का ये कहना कि साल 2016 में जिस तरीके से रामनवमी के ठीक पहले ये ब्लास्ट हुआ था, उसी तरह का ये मामला इस बार भी सामने आया है। रामनवमी के ठीक पहले इस तरह का विस्फोट होना ये 2016 की याद दिलाता है। तो अब ये तमाम चीजें अब तफ्तीश का विषय है, तफ्तीश चल रही है, जांच चल रही है कि क्या वाकई कोई बड़ी साजिश चल रही थी। और एनआईए की जांच में अब कई ऐसी चीजें सामने आएंगी। अगर एनआईए की एंट्री होती है तो कई चीजें, अब ये मोर्टार कैसे यहाँ लाया गया, हजारीबाग के हबीबी नगर कैसे पहुंच गया, उसके बाद मोर्टार का इस्तेमाल कैसे हुआ, कौन लेकर आने वाला था, कहाँ इसका इस्तेमाल होना था, ये सारी चीजें अब जांच के बाद पता चलेंगी। लेकिन अब तक जो चीजें सामने आई हैं वो सच में चौंकाने वाली है। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे सहयोगी सोनू केसरी। सोनू, सांसद मनीष जायसवाल ने जिस ओर इशारा किया है कि अगर इस विस्फोट में, हबीबी नगर के विस्फोट में मोर्टार का इस्तेमाल किया गया है तो ये घटना 2016 की याद दिलाती है। ठीक रामनवमी के पहले जिस तरीके से विस्फोट हुआ था और 6 लोगों की जान चली गई थी। जी हाँ, आपने मैडम ठीक कहा है। जैसा कि कल प्रेस वार्ता के दौरान में सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि हबीबी नगर में भी बम विस्फोट को लेकर जांच में चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जिसमें प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला था कि विस्फोट में मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था, जिसे लेकर अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं। और हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने इस घटना को 2016 में रामनवमी से पहले में बम ब्लास्ट से जोड़कर देखने की भी बात कही है। और सांसद का कहना है कि 2016 की घटना भी रामनवमी के करीब 2 महीने पहले हुई थी और मौजूदा विस्फोट भी रामनवमी के पहले के समय में हुआ है। और उनका मानना यह भी है कि इस तरह की समानता को लेकर संयोग मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, मोर्टार का इस्तेमाल हुआ है और मोर्टार के इस्तेमाल से बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि हबीबी नगर में आखिरकार मोर्टार कहाँ से आया, किसने सप्लाई की और आखिर क्या कोई बड़ी साजिश चल रही थी। तो मनीष जायसवाल सांसद हजारीबाग के, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बहुत बड़ी बात कही गई है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि एनआईए इस पूरे मामले को टेक ओवर करने वाली है। तो क्या कुछ जांच में सामने आ पाता है, लेकिन अब तक जो चीजें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली। इसको समझने के लिए आपको घटना के प्रकार को समझना पड़ेगा। 2016 में भी इसी प्रकार की घटना घटी थी, जिसमें लगभग 6 लोग उस समय बम विस्फोट में वहाँ पर उनकी मौत हो गई थी। आनंद फानन में उनको जो है सेप्टिक टैंक्स में उनके बॉडी को डाला गया था।
कुछ लोगों को बिना पोस्टमार्टम बिना कुछ किए हुए जो है उसमें दफना भी दिया गया था, और वो भी रामनवमी के पहले का घटना था। इस घटना को भी अगर आप देखें, जगह वही है, लगभग वही इलाका है, समय वही है, रामनवमी से 2 महीना पहले का समय है, और विस्फोट का प्रकार भी वही है। अब यहाँ जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो चित्र आ रहे हैं वहाँ से कि मोटर का प्रयोग हुआ है, ये मोटर फटा है, उसका जो मोटर का जो मैकेनिज्म जो आता है, टेल, उसका टेल पार्ट, उसका फोटोग्राफ भी सोशल मीडिया पे जो है बड़ा वायरल है अभी। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये जो मोटार जो है, ये या तो सेना इस्तेमाल करती है, अर्धसैनिक बल इस्तेमाल करते हैं, और सीमित ऑपरेशन में झारखंड पुलिस भी इसको इस्तेमाल करती है। तो इन लोगों के पास ये मोटार आया कैसे, ये बड़ा विषय है। तो पुलिस को मैंने पहले भी शंका व्यक्त की थी कि भाई घटना कुछ और है, और जो है जांच इस दिशा में चल रहा है कि भाई झाड़ी साफ करने के क्रम में बम विस्फोट हो गया। तो झाड़ी अगर साफ हो रहा था तो वहाँ बम रखा हुआ क्यों था, बम किस उद्देश्य से बनाया गया था या लाया गया था, कहाँ इस्तेमाल होना था, इन सब चीज़ों का गहराई से जांच होना चाहिए, ताकि रामनवमी के पहले पूर्ण सतर्कता जो है यहाँ पर बरती जा सके।